नमस्कार दोस्तों, मैं वेलनेस कोच योगेश्वर साहू। लास्ट 5 ईयर पहले मेरी वाइफ को 35 केजी का वेट लॉस करवाने के साथ साथ में मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं लोगों का मदद करूंगा और लोगों को वेट लॉस के साथ साथ में हेल्दी जीवन शैली को अडॉप्ट करने में उनका हेल्प करूंगा, जो मैं अभी तक करता चला आ रहा हूं। दोस्तों, वो जो डिसीजन लिया था वो मेरी वाइफ का वेट लॉस नहीं था। डिसीजन लिया था, उसके पीछे एक घटना थी, जिस घटना में मेरे एक फास्ट फ्रेंड थे, जो मेरे ऑफिस के कलीग भी थे। उनको ब्रेन ट्यूमर डेवलप हुआ था और वो ब्रेन ट्यूमर डेवलप होने से करीबन 1.5 साल पहले डॉक्टर्स ने उनको वेट लॉस का सजेशन दे चुके थे। उनका वेट 108 केजी था और जब उनको ब्रेन ट्यूमर डेवलप हुआ और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, तब उनकी वाइफ की कुछ बातों ने मुझे झकझोर सा दिया था कि भैया, अगर आपने अपने वाइफ का वेट 35 केजी कम करवाया था तो क्या मेरे हस्बैंड का वेट कम नहीं करवा सकते थे? अगर आपने ऐसा करवाया होता तो शायद हमारे परिवार को ये दिन देखने नहीं मिलता। और आज मैं एक बार फिर जितने भी ओबेस लोग हैं और जो घर के कमाऊ पर्सन हैं, जिनके ऊपर घर का पूरा दारोमदार टिका हुआ है, ऐसे लोगों से अपील है आज कि अगर आपका भी वेट ज़्यादा है तो ज़रूर आप अपने वेट को कम करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास ही वेट लॉस कीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप कुछ भी करके कहीं से भी वेट लॉस कीजिए। क्योंकि अभी 2 दिन पहले अगेन वैसे ही एक घटना घटी है, जिसमें हमारे गाइडेंस के अंदर एक दंपत्ति थे। पहले भी शायद मैंने शेयर किया है, राकेश जी और रेनू जी, जो पंजाब से थे और वो हमारे गाइडेंस में अपने एक भतीजे, जिनको वो बेटे जैसा ही मानते थे, उनको लाना चाहते थे उनकी हेल्थ कंडीशन को देख करके। और करीबन 1 महीना पहले तक उन्होंने बहुत कोशिश किया था, हमारे साथ कंसल्टेशन भी हुआ था। उनके परिवार के सब चाहते थे, उनकी वाइफ, जो उनके भतीजे थे, उनकी वाइफ, उनकी मदर और ये दोनों दंपत्ति। लेकिन पता नहीं अमन जी को क्या समझ में आया था, नहीं आया था, वो अपने हेल्थ के पुअर कंडीशन के बावजूद भी अपने आप को हेल्दी करने के डिसीजन को वो सीरियसली नहीं ले पाए थे। और अभी से कुछ दिन पहले उनको पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट कराया गया था और अभी 2 दिन पहले उनका देहांत हो गया। एज मात्र 34 ईयर्स था और उनकी न्यूली मैरिड है और उनकी मदर उनके साथ में, उनके फादर ऑलरेडी एक्सपायर्ड हैं और वो ही एक ऐसे पर्सन थे जो अपने घर को संभाल रहे थे। अब देखिए, उनके परिवार के लोगों के ऊपर, जो उनके पीछे जो परिवार में हैं, उनके साथ में क्या स्थिति बनी है, उस चीज़ों को आप शायद इमेजिन कर सकते हैं। और ऐसे ही स्थिति 5 साल पहले किसी परिवार पे बनी थी, जब मेरे फ्रेंड को ब्रेन ट्यूमर आया था और वो 1 महीने से ऊपर कोमा में रहे थे और करीबन 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी उनकी कंडीशन उबर नहीं पाई थी। और उसी कंडीशन के साथ मैंने ये डिसाइड किया था कि जो भी लोग ओवरवेट हैं और वो चाहते हैं अपने वेट को लूज़ करना और कोशिश में हैं, उनको मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो आज मैं अगेन इस घटना से थोड़ा सा आहत हूँ, क्योंकि ऐसे घटनाएं जब हमारे आसपास होती हैं तो हमें लगता है कि हम शायद उनको मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी मदद लेना स्वीकार नहीं किया था। तो अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर आपकी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी है, तो आप समय रहते अपने वेट को कम कीजिए और अपने आप को हेल्दी कंडीशन में लेकर के आइए। कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी का जो अंतिम क्षण है वो किसी के हाथ में नहीं है, बट वो क्षण कैसे आता है और कैसे जाता है वो शायद आपके हाथ में है। तो आप ज़रूर अपने हेल्थ को सीरियस लीजिए और सीरियस लेकर के अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने का, रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।